हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 9 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जो कि आप लोगों ने अपना सेंटर देख लिए होंगे और अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे, बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कर रहा है कि दतिया वकार कहलाने वाली कौन सी किताब जिसे दतिया का उल्लेख करती है। कह रहा कि दतिया वाकर कहलाने वाला कौन सा किताब है जो दतिया का उल्लेख करता है। वह जो है महाभारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। महाभारत में जो है दतिया का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। पंचायत का नाम क्या है? तो पंचायत का नाम जो है मलपुरम है। मलपुरम पंचायत का नाम है, जो केरला में स्थित है। यह कंप्यूटर साक्षर पंचायत बना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर आयोजन किया गया? तो G20 2022 में आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगला 2023 में जो आयोजन होगा यह जो है भारत में किया जाएगा। भारत ने अध्यक्षता संभाल लिया है G20 2023 के लिए। अगला प्रश्न क्या करें? भारतीय संविधान में प्रस्तावना स्रोत का कौन सा युग्म सही है? प्रस्तावना का जो स्रोत है उसमें कौन सा युग्म सही है? करें संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, तो यह सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया, यह भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, गोलकुंडा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला वर्तमान जो है तेलंगाना में चला गया। आंध्र प्रदेश के विघटन के बाद जो तेलंगाना राज्य बना उसमें चला गया। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला करा कि किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक स्वास्तिक को शुरू किया? स्वास्तिक तकनीक को शुरू किसने किया? तो CSIR और NCL के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया स्वांते पैबो को। और ये किस देश की है? तो ये जो है स्वीडन देश के हैं। स्वीडन देश के जो है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। तो कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है? तो कह रहा है कि आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। तो यह सही है। WTO की स्थापना 1995 में गैट के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ, तो यह भी सही है। तो सही नहीं पूछा है तो हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि गलत जो है नहीं है, दोनों सही है। अगला प्रश्न ये कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में? खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कौन सा है? तो इसका नाम जो है चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। अगर निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 था लेकिन इसका आयोजन हुआ था कोविड-19 के कारण 2020 में नहीं हुआ था, 2021 में, इसलिए यहाँ पे 21 लिखा। कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम था और समापन समारोह में बोलेगा तो बजरंग पुनिया समापन समारोह में था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन बोला था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो यह जो है सही है। और लाला लाजपत राय आर्य समाज में के सक्रिय सदस्य थे, तो ये भी सही है। दोनों कथन क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या करा। 11 का करा कि 1, 2 दोनों सही। ऑप्शन ए में आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या करा कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। स्वामी विवेकानंद ने जो है 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और वहाँ पे जीरो पे उन्हें बोलने के लिए बोला गया था, जीरो पर बोलने के लिए। आगे कह रहा है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक हैदर अली के मृत्यु के बाद बने थे। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय जो है युद्ध में हो गया था 1782 ईस्वी में, तो इस समय जो है टीपू सुल्तान शासक बना था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुआ था। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य है? तो भारत के संविधान में 6 प्रकार का मूल अधिकार है और 11 प्रकार का मूल कर्तव्य है।
ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर में। अगला कह रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बने हैं। तो योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है तो ये हो जाएगा पूजा पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी लिखे हैं। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। यह सही है, ध्रुवों की ओर जाती है भूमध्य रेखा से, गर्म जल धाराएं रहते हैं। गल्फ स्ट्रीम शीत धारा, शीत मतलब होता है ठंडा, तो ठंडा नहीं है। यह जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गलत। सही नहीं है तो सही नहीं, केवल 2 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो बुद्ध को जो है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, महाबोधि मंदिर जहाँ अभी है पीपल ब्रिज के नीचे। सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में जो है क्या किए थे, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुआ था। पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता के बीच मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। तो महिला और पुरुष के बीच समानता मापना है तो उसे लिंगानुपात मापेंगे। तो ऑप्शन जाएगा क्या, तो सी नंबर। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा यह जो है असम में बनाया जाता है। असम में बनता है और इसे जो है असम सरकार ने जिला के रूप में घोषित किया। माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया। उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंधित में सुना जाता था। उरुग्वे सम्मेलन के बाद ही WTO की स्थापना हुआ था। तो हो जाएगा WTO विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। उरुग्वे सम्मेलन के बाद WTO की स्थापना किया गया था जो कि गैट का स्थान लिया। WTO की स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला करा है कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। विधानसभा की सीट बोले तो विधानसभा की सीट 243 हो जाएगा। अब विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। कह रहा है कि किसी राज्य में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायत पर कार्रवाई करता है। तो कौन करता है, तो लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकायुक्त को है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के किस विवाद में फैसला लिया गया था। तो यह जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह निर्णय लिया गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के बजट को निम्नलिखित रूप में से क्या कहा जाता है, संदर्भित करते हैं। मैंने बजट को किस रूप में संदर्भित करते हैं। तो बजट शब्द का संविधान में इस्तेमाल नहीं किया है, उसके जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 112 में इसका जो है उल्लेख किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है, तो यह सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। यह जो है कथन गलत है। यह जो है लोकसभा अनुसूचित जाति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सही कथन यहाँ पूछा तो सही कथन केवल एक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो है कौन है, तो ये हो जाएगा सुरेश एन पटेल हैं। अगला प्रश्न क्या है 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन था। तो लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश जो है स्वीडन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा स्वीडन। और जो है भारत में जो है अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो भारत में वर्तमान में लोकपाल जो है आपको हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती, और प्रथम लोकपाल बोले तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे।
अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या कि महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाला प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो महाद्वीपीय या द्वीप पर जो किनारे पर निर्मित होता है प्रवाल भित्ति, उसे तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासी के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात के जो सीमांत क्षेत्र है दोनों का बॉर्डर लाइन पे आदिवासी के द्वारा एक लोकप्रिय चित्रकला कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बार्ली भित्ति चित्र। बार्ली भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस तरह से भी बार्ली रहता है, यही जो होता है बार्ली चिति भित्र, महाराष्ट्र गुजरात से संबंधित है। महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? यह जो अनुच्छेद 243 के ZE के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में। अगला प्रश्न क्या अंतरिक्ष प्रश्न संख्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, यह किस देश की है? तो फहमीदा अजीम जो है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। का सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो डायन प्रथा विधेयक आपको लाया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने दिल्ली और वहां के कई प्रसिद्ध इमारतों के निर्माण करवाया? दिल्ली का, इंडिया गेट का, ये सभी का जो है उन्हीं के द्वारा बनाया था। यह हो जाएगा एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किसके कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था और फिलहाल 2022 में 74वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह है। गुरबीर पाल सिंह जो है एनसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है। गुरबीर पाल 34वें अध्यक्ष ये बने एनसीसी के। अगला प्रश्न करा है कि कौन सा जो है भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह जो है भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक बंदरगाह? तो मरमू गोवा। मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ है? तो जो है गोवा में। मुंबई तो महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात में, कामराज बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है भारत की किस देश के साथ सीमा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। 4096 किलोमीटर लगभग बनाता है। 4096.7 वर्ग किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगला करा है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन। RTE का फुल फॉर्म होता है अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया था? तो यह 2010 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर रहेगा डी नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है तो यह हो जाएगा DDUGJY। इसका होता है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है आपको 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अगला करा कि ली कार्बूजियर ने भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता किया था। तो ली कार्बूजियर किस शहर का डिजाइन बनाया था? तो चंडीगढ़ का डिजाइन बनाया था। आधुनिक शहर में जो है भारत का चंडीगढ़ ही एकमात्र व्यवस्थित शहर था जो बनाया गया था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको महापरिनिर्वाण मंदिर। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को भी महापरिनिर्वाण कहा गया था। अगला प्रश्न कर रहा है क्या? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानव के मौखिक एवं अमूर्त विरासत के श्रेष्ठियों में कुडियाट्टम जो है शामिल है। तो यह कुडियाट्टम क्या है? तो कुडियाट्टम केरल में नृत्य का पारंपरिक रूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
46। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी, जो कोलंबिया अंतरिक्ष यान के द्वारा गई थी और वापस आने टाइम उनकी मृत्यु हो गया था। और वर्तमान में जो है अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन है? तो वर्तमान में सिरीसा बानला है, भारतीय अमेरिकी मूल की महिला, या तीसरी महिला में है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? ग्राम सभा वर्ष कब घोषित किया गया था? तो हो जाएगा आपको 2009-10 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, 2009-10 में घोषित किया गया था। अगला कह रहा है DRDA का पूर्ण रूप क्या होता है? DRDA का होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया था। राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होता है? जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य विधायक और सांसद दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो वर्टिब्रेटा को विभाजित किया जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सॉरी, वर्टिब्रेटा बोले तो वर्टिब्रेटा को विभाजित किया जाता है 6 वर्गों में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वर्टिब्रेटा 6 वर्गों में आता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत केल्प नामक शैवाल है केल्प। अगला कह रहा है कि मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्नलिखित में के साथ रेखित किए जाते हैं। कह रहा मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि जो है किसके साथ रेखित किए जाते हैं? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सल्की उपकला, ए नंबर में जो है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 में से कौन सा समूह इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है अतः अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 तत्व में से कौन समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता और अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण कर सकता? तो यह हो जाएगा आपका क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। क्योंकि हीलियम जो है अक्रिय गैस है, इसका बाहरी कक्षा पूर्ण भरा रहता है, तो हीलियम होगा नहीं। तो हीलियम नहीं होगा तो इस फ्लोरीन में जो है होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा। क्लोरीन का 17 होता है, फ्लोरीन का 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसलिए ये सभी में जो है एक जो है लेने के बाद फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला कह नाभिक में संचरित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाते हैं? तो नाभिक में जो धागे जैसी संरचनाएं रहती है उसे क्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन धागे भी कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ। अगला कह रहा है कि वनस्पति पदार्थों के खाद में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण। अभिघटन का जो एक अभिक्रिया या किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 बिलियन के 250 ग्राम में जल 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है। तो बिलियन में द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान का परिकल्पना करें। तो बिलियन में टोटल द्रव्यमान है 50, चीनी का पूछा, बिलियन का पूछा है। टोटल द्रव्यमान 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, गुने 100 कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा 16.7। कर पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम कब होगा? तो दाब जो है न्यूनतम जब होगा जब क्षेत्रफल अधिकतम रहेगा, तब जो है दाब न्यूनतम होगा। तो व्यक्ति जब सोया हुआ अवस्था में रहेगा तब उसका जो है दाब जो है एकदम न्यूनतम होगा। सोया हुआ अवस्था में रहेगा तो दाब न्यूनतम होगा, जितना फैला करके वो सोया रहेगा उतना दाब उसका न्यूनतम होगा। तो सोया हुआ स्थिति में है, नींद की स्थिति में लेटता है तब, क्योंकि दोनों पैर मोड़ कर रहेगा तो उसका दाब अधिक लगेगा। एक पैर पर रहेगा तो सबसे अधिक दाब लगेगा जब एक पैर पे खड़ा रहेगा, तो सबसे कम दाब लगेगा जब सोया हुआ अवस्था में रहेगा। ऑप्शन रहेगा बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई आपको हो जाएगा जीन, बी नंबर। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता? विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है तो आपको नमक जल तो देगा, अशुद्ध जल नहीं देगा। जो कि शुद्ध जल है वह कभी भी विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर।
अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन जैव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। करा निम्न में से कौन जैव सन्हति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। यह जो है जैव ईंधन का स्रोत नहीं, बाकी लकड़ी, कोयला, गोबर गैस ये सब जैव ईंधन का स्रोत है। करा सल्फर की परमाणुकता क्या है, तो सल्फर की परमाणुकता क्या है, सल्फर का संकेत लिखते हैं एच सेट, इसलिए यह हो जाएगा बहुपरमाणविक। बहुपरमाणविक 8 परमाणु का रहता है, इसलिए बहुपरमाणविक में आएगा, ऑप्शन मतलब ए हो जाएगा। करा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। करा कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, तो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है केंद्रक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। राइबोसोम जो है प्रोटीन के निर्माण करता है। करा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे जो है प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला करा पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपको छोटी आंत में सबसे अंतिम पाचन होता है। अगला करा विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा मतलब गलत कथन पूछा, तो गलत कथन देखना। तो करा इन्हें अत्यंत भारी बोझ उठाने के लिए अति प्रबल बनाया जा सकता है, यह सही है। इनका उपयोग कबाड़ के चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। वे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। करा विद्युत चुंबक धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, गलत बात। धारा जैसे ही समाप्त होगा चुंबकत्व गुण वह खो देगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर प्रश्न के अकॉर्डिंग ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश को डॉट डॉट से करते हैं, तो प्रकाश के किस घटना से होते हैं, परिघटना है जो क्या करते हैं, तो प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण करता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 69 का डी नंबर हो जाएगा। विक्षेपण स्पेक्ट्रम उसी को कहा जाता है, धनुष को ही। अलग आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं, आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होते हैं, तो यह जो है ठोस अवस्था में आणविक काफ़ी मजबूत होते हैं क्योंकि उसके जो है कण जो है आपस में काफ़ी सटे रहते हैं। अगला कह रहा है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से बनता है, तो क्या बनता है, तो परितंत्र कहलाता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आहार नाल में पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, आहार नाल में जो पेशीय संकुचन होता है वह क्रमानुकुंचन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उत्पत्ति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है, तो यह जो है विसरण के गुणधर्म के कारण संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो 73 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में है यात्रा करता है, तो पहले जो है मुख में जाता है, मुख से ग्रसिका में, मुख से ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद आपको बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत में अंतिम रूप से पाचन होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पर निर्भर करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त होगा। मैथ रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करके बना सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।